फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने की चर्चा तेज है। कहा यह जा रहा है कि इसी हफ्ते दोनों देश एक बार फिर से शांति समझौते के लिए आमने सामने बैठेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान का कहना है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, जिसके चलते सेना पूरी तरह तैयार है। गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। बाघेर ने अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को गलत और लापरवाह फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है और साथ ही गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि होर्मुज में माइन क्लियरिंग जैसी किसी भी कार्रवाई को सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही दावा किया कि अमेरिका के पास संसाधन और हथियार होने के बावजूद रणनीतिक तौर पर वो ईरान के सामने कमजोर पड़ा है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद सियासत काफी गर्मा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के तमाम नेता पीएम मोदी पर पलटवार करते नजर आए। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने आधिकारिक संबोधन का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संबोधन को एक राजनीतिक और झूठ से भरा भाषण बना दिया। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में महिलाओं से ज्यादा कांग्रेस का जिक्र किया, जो उनकी प्राथमिकताओं को दिखाता है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया और महिलाओं का बहुमुश्किल कुछ भी बार, और ये देश को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ बता देता है। महिलाएं बीजेपी की प्राथमिकता नहीं है, कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस इतिहास के सही पक्ष पर खड़ी है। खड़गे ने आगे कहा कि पिछले 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ सार्थक न होने की वजह से हताश प्रधानमंत्री ने आधिकारिक संबोधन को कीचड़ उछालने और झूठ बोलने के मंच में बदल दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और भारत के संविधान का मजाक बताया। तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर कहा कि 2023 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, उसे लागू करने में कोई विवाद नहीं है। अब जब कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे समय में उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाया और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा। सवाल यह है कि 2021 से 2026 तक आपने जनगणना क्यों नहीं करवाई। सबसे पहली बात है, प्रधानमंत्री जी कितना नीचे गिरेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, इसका कोई लेवल तो होना चाहिए। पहली बात यह है, 2023 में लोकसभा में पारित हुआ था सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल, उसे लागू कर, उसे तो कोई रोक तो है ही नहीं। अभी जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, 3 राज्य चुनाव हो चुके, 2 राज्य बचा है, ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाया उन्होंने और महिला आरक्षण के साथ परसीमन को जोड़ा उन्होंने। और परसीमन होगा जनगणना के बाद। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 2001 में इसमें एक लोकसभा में ही पारित किया था कि 2026 तक के इसके परसीमन पर रोक उन्होंने लगाया था। वित्त कानून मंत्री के रूप में जेटली जी का भाषण आप सुन लीजिए, वो 2026 तक के। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर अब सियासत काफी तेज होती नजर आ रही है। बिल पास होने से जहां विपक्ष खुशी मना रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का असली चेहरा सामने आया है, वो महिला विरोधी है। कल का उनका निर्णय नारी शक्ति के विरुद्ध था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए थे, उसे विपक्ष ने रद्द कर दिया। पूरे विपक्ष को इस देश की नारी शक्ति सबक सिखाएगी। महिला आरक्षण बिल पहले रखा था, उनका दिखाने का चेहरा और असली चेहरा वो सामने आया है और पूरी तरह देश की महिला विरोधी उन्होंने कल का जो उनका कदम है, कल उनका जो निर्णय है पूरे नारी शक्ति के विरोध में था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला आरक्षण विधेयक लाया था वो उन्होंने रद्द कर दिया, उसका विरोध किया। इसलिए पूरे देश की नारी शक्ति, ये विपक्ष
जिन्होंने जिन्होंने विरोध किया है उनको सबक सिखाएगी। वहीं इस बीच भाजपा नेता गौरव वल्लभ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर कहा कि महिलाओं को उनके हक से वंचित करने के इस पाप की सजा विपक्ष को मिलेगी। जो महिलाओं के हक के सामने खड़े हो गए हैं उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी और इस देश की महिलाएं उन्हें लोकतंत्र में सबसे बड़ी सजा वोट के रूप में देगी। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हक को मारकर प्रियंका गांधी इसे अपनी जीत बता रही हैं। उन्होंने कहा कि सब दल जिन्होंने भारत की महिला शक्ति का विरोध किया, मातृ शक्ति का विरोध किया, उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा इसका उठाना पड़ेगा। पर विपक्ष ने महिलाओं के हक को कल हराया है। देश की मातृशक्ति उसको देख रही है। कल पक्ष और विपक्ष का नहीं था, कल जो वोटिंग हुई है वो महिलाओं का हक और महिलाओं को हक नहीं दिया जाए इसकी वोटिंग थी। विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के हक को हराया और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश की आधी आबादी ने आधे सीटें नहीं मांग रहे थे, वो अपने हक की 33% मात्र सीटें मांग रहे थे। उसको हराने का काम विपक्ष ने किया है। विपक्ष के लोगों ने संसद में खड़े होकर जब गृह मंत्री ने कह दिया कि आपका हर राज्य का प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्व भारत के लोकतंत्र में सुनिश्चित रहेगा, तो क्या बात की प्रॉब्लम थी। पर समस्या ये थी कि आप महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते, उनका अधिकार नहीं देना चाहते, नेतृत्व में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करना चाहते। इसका खामियाजा इंडिया अलायंस के हर दल को आने वाले चुनावों में और आने वाले कई चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई, जहां पर वो श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से श्रीलंका के दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जा रहे हैं। 2 दिवसीय उनकी ये विदेश यात्रा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, भारतीय मूल के तमिलों को संबोधित करेंगे। तो कई मायनों में इनका ये दौरा काफी रूप से विशेष माना जा रहा है। आज से श्रीलंका के दौरे पर उपराष्ट्रपति जा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को 2 दिवसीय यात्रा पर देखिए बाहर जा रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही भारतीय मूल के तमिलों को भी संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति। प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता में बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, ईडी ने एक पुलिस अधिकारी और एक कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले के तहत की जा रही है। ईडी की टीम ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के बालीगंज स्थित आवास पर छापा मारा। इसके साथ ही कारोबारी जॉय गामदार के बेहाला स्थित घर पर भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ईडी की टीम ने कुल 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें से 2 ठिकाने शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े हैं, जबकि एक ठिकाना जॉय कामदार का है। यह पूरा मामला पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच में लिया गया है, जो कि कथित तौर पर सोना पप्पू और जॉय कामदार केस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज का निधन हो गया है। उन्होंने 76 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक बलबीर पुंज पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेताओं ने शोक जताया। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले बलबीर पुंज पार्टी का उपाध्यक्ष पद भी संभाल चुके थे। तो वहीं युवावस्था में आरएसएस से भी जुड़े हुए थे, साथ ही वो पत्रकार भी रहे। बलबीर पुंज राज्यसभा में 2 बार सांसद रहे। पहली बार साल 2000 से 2006 तक उत्तर प्रदेश और दूसरी बार 2008 से साल 2014 तक उड़ीसा से राज्यसभा सांसद बने। उन्होंने नेशनल यूथ कमीशन फॉर यूथ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जिसे केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
वहीं भुवनेश्वर के KIRT में 61वें फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पर 2026 का मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब गोवा की साध्वी सैल ने अपने नाम किया है। साध्वी ने टॉप 3 में उत्तर प्रदेश की अदिता और महाराष्ट्र की राजनंदनी को पछाड़ कर यह खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में राजनंदनी मिस इंडिया 2026 की फर्स्ट रनर अप और अद्वैता सेकेंड रनर अप बनी है। तो वहीं इस इवेंट में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। सेलिना जेटली, मधुर भंडारकर, जीनत अमान, टेरेंस लुइस, अमाल मलिक और नेहा धूपिया समेत कई सेलिब्रिटीज नजर आए। आपको बता दें कि मनीष पॉल और सारा जे डियाज ने इवेंट को होस्ट किया। तो वहीं लॉरेन गॉटलिब और ईशान खट्टर की डांस परफॉर्म देखने की मिली और साथ ही साथ जुबिन नौटियाल अपनी सुरीली आवाज में इवेंट में समा बांधती नजर आई। साथ ही सतीश सैल जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 रही। ऑनेस्टली मुझे अब तक ये सब कुछ इतना सरियल लग रहा है। आई फील वेरी सरियल, इट फील्स वेरी सरियल राइट नाउ, but I'm so grateful that we had this opportunity. I'm so happy for my other girls as well. They're my friends and we've all had such a beautiful time being here at KIT University. बहुत अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम भी इतना सुंदर था और मेरे लिए मेरी सारी सखियां आज के लिए विनर्स है और हम बस यही चाहते हैं कि हम भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें।